देखो, सभी ने अपना अपना योगदान डाला। चाहे कोई पहली बार आया था, भले शादी विवाह में पहली बार लोग आए, लेकिन बड़ी श्रद्धा से उन्होंने अपनी सेवाएं डाली। हमने बड़ी चीजों को देखने को अनुभव मिला कि पुराने लोगों को हमेशा नए बन के रहना चाहिए। कितना जरूरी मालिक की ये चीज है। यदि हम सब नए बन के चले तो कभी हमको किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम आपसे यही बताना चाहेंगे कि इस बार हमारे पास आटे की मशीन थी, जिसमें अब आपने अपना अपना योगदान डाला था। अभी भी उसमें कुछ कमी रहती है, क्योंकि मशीन के लिए पैसे दिए जा चुके हैं। तो जो लोग भी अपनी सेवाएं 1000, 500, 200 जो भी डालना चाहें, उसमें जरूर अपनी सेवाएं का योगदान डालें, ताकि उसका भी पूरा हो सके। इतना सहयोग उस आटे वाली मशीन का रहा कि भाई 10 मिनट में, 5 मिनट में अपना आटा गूंथने के लिए ढूंढना नहीं पड़ता था, सोचना नहीं पड़ता था। बहुत बड़ा सहयोग मालिक की दया से हम उस मशीन से हुआ। आगे जिसकी बात की गई कि भाई ग्राइंडर मशीन के लिए, उसके लिए इसी प्रोग्राम पे हमारे महेंद्र मौर्य जी हैं, उन्होंने संकल्प वही कर दिया था कि वो मशीन में दूंगा। तो होली के कार्यक्रम में वो मशीन उससे पहले मतलब खरीद के उससे पहले दिला देंगे संगत के अंदर। तो वहीं पे उन्होंने अपनी ये सूचना दे दी थी कि भाई संगत की तरफ से मेरे लिए वो सहयोग रहेगा, मेरा वो सहयोग संगत के लिए रहेगा। तो मालिक की दया से लगभग संगत में हलवाइयों के लिए सब व्यवस्था पूरी अच्छी तैयार हो गई। कितना आसान फायदा होगा, कितनी व्यवस्था बनेगी, तो कितने बड़े स्तर का ये आगे कार्यक्रम होगा। तो इसमें आप सभी के सहयोग की बड़ी बड़ी जरूरतें हैं, बड़ा आपका योगदान की आवश्यकता है। आगे से देखो, अभी गुल्लक सेवा जो थी, अभी एक ही लोग संभालते थे अंजलि। अभी वो इंद्रावती देवी जी के पास चली गई है, साथ में दोनों लोग उसमें काम को मिलकर करेंगे। तो जो भी अपनी गुल्लक सेवा हो उसको आप निकाला करें, और संगत में संगत को जोड़ना। आप ये देखो, जो पुराने लोग हैं वो तो चलेंगे, लेकिन नए को आराम देना, व्यवस्था देना हमारा काम है। इस बार 15 गद्दे खरीदे गए नए संगत में, उसकी लगभग सेवा सारी इंद्रावती देवी जी ने अपनी सेवा उसमें डाली। कितना आराम उसका हुआ संगतों को। तो ये व्यवस्थाएं बनाना हमारा आपका काम है, उसमें सहयोग करना हमारा काम है। संगत को फोन भी करने पड़ेंगे या जोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो एक आदमी 2 आदमी तो सेवाएं कर नहीं पाएगा। ये सब सेवाएं का आदेश आए हरदोई का, आप बोलोगे कि हम फोन नहीं करेंगे, हम किसी से सूचना नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं, हम मिलेंगे नहीं, जो यहाँ आएगा आएगा, वैसे काम चलेगा। आपको देवता बनना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज का वचन भी है, और ये आपको भी समझना चाहिए कि भाई गुरु महाराज को क्या प्यारा है। आपसे पूछा जाए गुरु महाराज को क्या प्यारा है, तो आप क्या बताओ? गुरु महाराज को क्या प्यारा है? प्रेम। कोई बोल रहा सेवा प्यारी है, विजयपाल जी ने बताया सेवा प्यारी है, और प्रेम प्रेम है, और मालिक को केवल दीनता प्यारी है। आप पीर बन के चलो, देखो कैसे काम सब करवाएंगे। प्रेम हो जाए बनोगे तब। अच्छा सोचोगे कि जो आ जाएगा, हमको ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको छोटे बन के चलना पड़ेगा, तभी ये काम। क्यों पहले व्यवस्था बिगड़ी, हाल चाल बिगड़े, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भाई कोई दीन नहीं रहा, कोई छोटा खुद को समझा। और आप छोटा जहाँ समझ लोगे वहां सब ये काम हो जाएगा। ये सब जो आदेश आते हैं हरदोई के या अन्य जिलों के, हम लोगों घर में जा जाके मिलते हैं, कई सेवा करते, अच्छी डालते, आदेश का पालन करते हैं। लेकिन जिसने ये आदेश दिया उसने ये पहले इंतजाम कर लिया कि भाई यहाँ से आदेश होगा, यहाँ से सेवा हो जाएगी, यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए हम कभी घबराते नहीं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये कि नए लोगों को इतना अच्छा संदेश, आज आप धर्म के नाम पे देखो तो लोग जय श्री राम किए जा रहे और 2-2 किलो मछली खाए जा रहे, और इसी को धर्म समझ रहे। और हरे राम हरे कृष्णा गाए जा रहे और 2-2 किलो मछली खाए जा रहे, और इसी को धर्म समझ रहे। इतना बड़ा धंधा धर्म के नाम पे कहाँ दुनिया को लेके जाया जा रहा है। और यहाँ राम राज्य की कल्पना की जा रही कि भाई राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, ऐसी ऐसी सरकारों ने योजना बनाई, जिसका हमारे गुरु महाराज ने विरोध किया। और इतना बड़ा जनमानस आंदोलन हमारे गुरु महाराज ने तैयार कर दिया कि सरकारें डर गई, इमरजेंसी लगा दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय इमरजेंसी लगाई और हमारे गुरु महाराज जी को जेल में डाल दिया। और जेल में डाल दिया, घबरा गए कि भाई ये तो सत्ता हमारी चली जाएगी इस करके। लेकिन उसके बाद करते कराते गुरु महाराज बाहर आए,
इतना बड़ा जन जागरण तैयार किया शाकाहारी के संदेश को देते हुए, और आगे देखो इसी पे काम हो रहा। अब मौजूदा में राम राज्य की सरकार, जय श्री राम वाले आ गए। इनसे भी कोई उम्मीद थी कि धर्म के नाम पे अरे बुलडोजर का मुंह चलाना है तो घरों पे मत जलाओ, उसको आप फोड़ो इन शराब मांस की दुकानों पे, मछलियों की दुकानों पे, उसका मुंह आप उधर मोड़ो। समय की ये मांग है कि भाई धर्म का काम करना है तो ये किसी ने घर बनाया, मुश्किल से घर बनाया है, अरे नाजायज भी बना दिया तो उसको समझाओ, बताओ, हर मुश्किल लगेगी बनाने में। लेकिन ये जो धर्म के नाम पे जय श्री राम के नारे लगा के गूंज के आप कर रहे, और उसमें आप मना नहीं कर रहे। अरे जय श्री राम बोले जाओ और मछली खाए जाओ, और उसमें समझ रहे धर्म है। लेकिन कितना बड़ा अंधापन हम इस काम में चल रहे। इतना बड़ा जन जागरण गुरु महाराज ने तैयार किया, असली धर्म तो ये बताया गया। अरे धर्म का कोई मतलब है, इसका कोई नियम है, कायदा कानून है, उसको मानना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। जैसे किसी अमेरिका का नियम है कि वहां के मुताबिक आपको रहना पड़ेगा, भारत का अपना नियम है कि यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा, नेपाल का अपना नियम है, अलग अलग राज्यों की सीमा है, नियम है, और ऐसे धर्म की भी सीमा है, उसके नियम। अब भगवान राम आए 14 साल तक कभी उन्होंने मांस नहीं खाया, मछली नहीं। भारत में 80% हिंदू मांस खा रहे, शराब पी रहे, और जय श्री राम के नारे लग रहे, सबसे बड़े बड़े झंडे लग रहे, जय श्री राम जय श्री राम। ये समझाने और बताने के लिए तो गुरु महाराज ने आपको बताया कितना अच्छा काम और सच्चा पवित्र धर्म ये है। इस धर्म को मानना तो जय गुरुदेव मिशन कोई साधारण मिशन नहीं है कि इसको आप समझोगे छोटा मोटा ये मिशन है, करोड़ों करोड़ रुपए इस पे खर्च हो रहा। गुरु महाराज हमारे हरदोई गए, इससे पहले कौन सी जगह पे गए, बहराइच गए, जगह जगह जाके सत्संग किए, प्रचार किए, करोड़ों करोड़ रुपए वहां संगतों का लग रहा, वहां पैसा जा रहा, और धर्म के लिए प्रचार हो रहा। असली धर्म तो ये बताया जा रहा कि इस धर्म को आप मानो, इसको समझो। कोई आपसे मना थोड़ा कर रहा कि राम को मत मानो, कि देवी को मत मानो, आप गंगा पूजो, यमुना पूजो, पीपल पूजो तो, लेकिन ये तो समझो कि शाकाहारी होना कितना जरूरी है। इतनी बड़ी बड़ी क्रांति है, धर्म क्रांति है, इसी से बलबूते से आएगी, इसी से लोग समझेंगे जब तक खान पीन शुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए हमारी आप सबसे ये प्रार्थना है कि नए लोगों को बताते हुए, समझाते हुए कि हम तो पुराने हो गए, लेकिन हम किसी को टिकने नहीं देंगे, अब किसी नए को जोड़ने नहीं देंगे, अभी हम ही मठाधीश हो, इस चीज से हमको निकलना पड़ेगा। हमको नए लोगों को व्यवस्थाएं, सुविधाएं देने के लिए काम करना पड़ेगा, जो अभी तक किया, अभी तक हुआ, और इसी में दीनता है, और इसी से वो मालिक खुश होगा। सेवा प्रेम तो है, लेकिन जब दीनता आ जाएगी तब आप नए के लिए आदर सत्कार करोगे, और जब खुद ही सब व्यवस्थाएं ढूंढेंगे तब नए के लिए व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। अभी आप देखो हमारे यहाँ सुनील जी रागे जी बैठे, एक कार्यक्रम पे ये सब साथ में गए पहली बार में, केवल आलू की पूरी देखिए सब तैयार। अब हम सब तो पुराने लोग हो गए, लेकिन इन्होंने जितनी सेवा डाली, सेवा की, वहां खड़े होकर, भंडारे में खड़े होकर, भाई अपने इनके ऐसे काम है, अपने चीजों को हाथ नहीं लगाते कि भाई ऑर्डर दे दिया, ये कर दिया, लेकिन वहां मालिक के दरबार में दीन होके हम आप भी करते, लेकिन ऐसे नए व्यक्तियों का तैयार होना, और आगे इनके मोहल्ले में देखो इतना प्रचार हुआ, तो ऐसी नई नई जगहों में प्रचार होना, सबका योगदान पड़ना कोई साधारण बात नहीं है। अब इससे मालिक खुश होगा कि भाई आपने नए लोगों को बताया और नए लोगों को नरक में जाने से बचा लिया, और वो कितने खुश हो रहे हैं। आप हम सोचे कितने हमारे में से थे जो मांस और शराब खाते थे, पीते थे, और देवी की पूजा कर रहे, देवता की पूजा कर रहे, और इसी को सच्चा धर्म समझा जा रहा था। लेकिन गुरु महाराज मेरी आंख खोल दी कि भाई आपको बताया गया कि ये धर्म नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। आज आप कितना खुद को भाग्यशाली समझते कि हमको गुरु महाराज मिले, इन्होंने सही रास्ता बता दिया, सही ज्ञान हमको दे दिया, नहीं तो हम भी आज यही कर रहे थे, दुनिया इसी में चल रही। तो ये गुरु महाराज के लिए इतना बड़ा काम जब उनके आदेश पे रह के हमने माना किया, तब इसका फायदा आपको मिला। बाकी संगतें देखो चलाना है तो गुरु महाराज के हाथ में, हम केवल उनके आदेशों पे चलें, और नए लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं और सुविधाएं और दीनता से, इसी में सब काम हो जाएगा। क्योंकि हम 10-20 लोग 30 लोग तो संभव नहीं, लेकिन जब आदेश ऊपर से आता है, क्यों आदेश आता है ये समझना सबसे जरूरी है। यदि मालिक का आदेश आया, कितने सत्संगियों से हम जाके मिलते हैं, आज नहीं मिले, किसी को बीमारी लगी हुई है, कि कोई परेशान है और कोई तकलीफ में, और कोई डॉक्टरों पे पैसा जा रहा है, कोर्ट कचहरियों में पैसा जा रहा है, सत्संगियों का ये हाल कि भाई इतना इतना खर्चा उनका हो रहा,
अब गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि भाई आपका हम कोई लाभ नहीं लेंगे, जो नुकसान है उसी को आप यहाँ दोगे, तो वो वैसे भी जाना है, लेकिन वो आपने यहाँ सेवा में डाल दिया तो आपका उसमें गुरु महाराज उद्धार कर देंगे, बचा देंगे। अब 1 लाख रुपए को लेके भाग गया तो कुछ नहीं कर पा रहे, सोच रहे कि कैसे लड़ाई की जाए, क्या किया जाए। अब सेवा के नाम पे जाए तो बड़ा सोचना पड़ता, दिमाग इतना मन तेज है कि भाई दिमाग लगा देता कि अभी तो भंडारे से आए, कैसे सेवा निकाल देंगे, कैसे सेवा की जाए। अभी इतना बड़ा कार्यक्रम किया, अभी आगे फिर से कार्यक्रम लग के आगे, लेकिन वो नुकसान तो होना ही है। वो आपने सोच के दे दिया गुरु महाराज को, अब वो नुकसान तो हुआ ही नहीं और यहाँ सेवा भी निकल गई और जो फायदा होना है वो फायदा। तो ये समझने में मन बड़ी आनाकानी करता, क्योंकि दिमाग है इतना तेज चलता है कि भाई ये हमारा पैसा ज्यादा नुकसान है, लेकिन जब आदेश यदि देना महाराज जी गुरु महाराज बंद कर दें तो ये इतना बड़ा नुकसान हमारा आपका, ये हम आप समझ नहीं सकते। क्योंकि महात्माओं ने यही तो आदेश निकाले और आदेश को धीरे धीरे मानते चले तो कर्म कर्जा तो खत्म हो गई और कितना बड़ा फायदा इसके हमको आपको मिलेगा। कहीं एक्सीडेंट होना है, कहीं दुर्घटना होनी है, अब हो ही नहीं, और नहीं तो चोर लूट के ले गए पैसे। होता है सत्संगियों के साथ, हमारे बीच में मौजूद है, सबने देखा, सबने महसूस किया। इसलिए बस आदेश को मानते चले और जो आदेश है उसको तत्पर होकर पूरा करते रहे। होगा तो है कार्यक्रम, सबके मालिक के सहयोग से होगा, इससे पहले हुआ तो धर्म को प्रचार को जगाते हुए, इस संगत में नए लोगों को आराम देते हुए, व्यवस्थाओं को बनाते हुए हमारे पुराने लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ना कि जगह घेरने का मतलब हमारा बनता है ये हमारा व्यवहार जो बनेगा उससे लोग आकर्षित हों कि भाई आज संगत में अच्छा व्यवहार होता है, यहाँ कितने अच्छे विचारों की बात होती और असली धर्म को ये लोग समझ के चल रहे हैं, असली काम ये लोग कर रहे हैं। और नहीं तो आप बेशक माला गले में डाल के घूमते रहो और पोथी पकड़ के चलते रहो, सारा दिन रामायण पढ़ते रहो, और लेकिन शाम को वही शराब और मांस खा रहे और झूठ बोल रहे, झूठ बोलना जान नहीं रहा, और सतयुग की तैयारी की जा रही और राम राज्य की तैयारी की जा रही। राम राज्य में कोई शराब थोड़ा पीता था, राम राज्य के समय में कहीं मांस और मछली की दुकानें तो थी नहीं, उस समय तो ये सब नहीं था, कोई झूठ नहीं बोलता था। और उस समय जो युद्ध हुए कोई हिंदू मुसलमान की उस समय लड़ाई थोड़ा थी कि रावण को हिंदू था मुसलमान था इसलिए युद्ध हो रहा था, वो तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और आज धर्म और हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई करोगे और राम राज्य लाने की बातें करना तो केवल कल्पना मात्र है कि ये असली काम तो केवल आप जय गुरुदेव नाम के मिशन से हो रहा। इतना बड़ा ये मिशन चल रहा और कितने बड़ी आने वाली तैयारी युग की जा रही है। इसलिए हम आप सभी से नए पुराने लोगों से यही अपील करेंगे कि आप बराबर इस चीज को समझो और नए नए लोगों को इस प्रचार को बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए समझाओ कि भाई ऐसा समय आगे आने वाला। सूरदास जी ने बहुत पहले इस चीज की भविष्यवाणी की थी कि आगे ऐसा समय आएगा, प्रजा बहुत मरेगी और ऐसा समय आएगा, ऐसी बीमारियां आएंगी। अभी कोरोना आया, पीछे मुर्गियों बर्ड फ्लू फैला था, सूअरों की बीमारियां फैली, तो इतनी तरह तरह की बीमारियां फैली, लोग मास्क से हटे, घबरा गए, लेकिन फिर वही चालू हो। तो इसको अगर कोई बुरा आदमी अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा तो हमको अपनी अच्छाई भी नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए हम गुरु महाराज के आदेश पे आंख बंद करके चले हुए, घर घर जाके जिस पूरे भारत में प्रचार हो रहा शाकाहारी का कि भाई हाथ जोड़कर मिले हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। कितने लोगों ने इसको माना, समझा, कितने लोगों का जीवन बदल गया। और नहीं तो आप भी सोचो बच्चों का क्या हाल होता, परिवार वालों का क्या हाल होता यदि हम ही आप शराब पीने लगे हो। सारा पैसा धन खराब हो जाता इसी में, शराब पीने में। आदमी पहले कमाता, उससे पहले शराब के अड्डों पे जाके खड़ा हो जाता शराब पीने के लिए। 9 बजे से लाइनें वहां लग जाती सवेरे सवेरे। कितना बड़ा धर्म का काम गुरु महाराज की आवाज पे हो रहा। गुरु महाराज ने जब एक समय में आप सोचो टाट वाली को घोड़े वालों को आदेश हुआ कि भाई एक आवाज में गुरु महाराज की 1 लाख लोगों ने टाट पहन लिया। तो कम मेहनत उस समय नहीं की उन लोगों ने, घर घर पहुंचे। उस समय साइकिलें होती थी, ये नेट नहीं था,
इंटरनेट उस समय हो, मोबाइल में सब जमाना नहीं था। लोग साइकिलों से घूम घूम के घरों में जाके प्रचार करते थे। 200 करोड़ का जन जागरण उस समय 80-90 के दशक में गुरु महाराज ने तैयार किया। जब इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी थी, जब गुरु महाराज जी को जेल में डाल दिया गया और इल्जाम ये लगा कि ये इंजन चुरा के भाग रहे थे, बेड़ियां पहना दी गई, जेल में डाल दिया गया और तरह तरह के उन पे आरोप लगे। खाने तक नहीं मिलता था, 3rd क्लास में रखा गया। ऐसे महापुरुषों के साथ जो पूरी दुनिया को जगाना, पूरी दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और उनको बचाने के लिए कि धर्म के रास्ते को लोग समझे, वैसे महात्माओं को राजनीतिक तौर पे बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हाल हुआ, अब देखो गुरु महाराज ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कुदरत ऐसे आदमी को बख्शती नहीं है। पीढ़ियों का नहीं मालूम पड़ा कहाँ निकल गई, कैसी कैसी सजाएं हो गई। तो ये हमको आपको समझना चाहिए कि महात्माओं को कभी निंदा और चुगली से बचना चाहिए और जो सच्चे महात्माओं का आदेश हो उस पर चलना चाहिए। तो हम आप सभी से यही अपील करेंगे कि भाई भंडारे कार्यक्रमों को और शाकाहारी प्रचारों को बड़े स्तर पर लेके चलने का काम हमको आपको करना है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग वही अब अगुआ बन के काम कर रहे हैं। तो आप सभी को समझना चाहिए कि अपने से ज्यादा अहमियत आने वाले नए लोगों को और पूज्य हुजूर महाराज जी का है उसको देनी है। जब उस पे हम काम करेंगे तो उन्होंने पूरे योजना बना रखी है कि कैसे क्या काम